हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप जहाँ भी होगे बहुत अच्छी होगे। और मैं भी अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं भी बहुत अच्छी हूँ क्योंकि मैं शॉपिंग कर रही हूँ। तो हर लेडीज़ों का ऐसा होता है ना कि जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तो चार गुना हंसी आ ही जाती है और खुशी मिल जाती है। तो वही मैं शॉपिंग करने आई हूँ। तो जो नेक्स्ट मतलब उससे एक दिन पहले मैंने व्लॉग डाला था, अपलोड किया है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो उसी के बाद मैं ये वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो दो पार्टीशन में, दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ मैं आई थी विंटर के जो कपड़े हैं, वुलन कपड़े लेने के लिए आई थी, बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी। तो वही मेरे को चॉइस करना था तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया है। और जो ये शॉप है ना, तो ये मतलब नेपाली वाले जो होते हैं ना, नेपाली वही मतलब ये विंटर सीजन पे ये अपना मेला लगाते हैं, शॉप लगाते हैं। तो वहाँ मैंने अपना जो लेना था, शॉपिंग की थी, वो कर ली है। और उसके बाद आ गए थे हम मॉल में। तो मॉल में भी इनको कुछ सामान लेना था और कपड़े लेने थे और बच्चों के कपड़े यहाँ भी लेने थे, जैसे अंदर टी शर्ट वी शर्ट पहनते हैं ना बच्चे, तो उसके लिए भी चाहिए था। तो यहाँ आप देख सकते हैं मॉल बहुत अच्छा है। और ज़्यादातर इसी मॉल में ये जैसे कपड़े लेने के लिए आते हैं, या मैं भी आती हूँ, साथ में ही आते हैं। तो शॉपिंग हम यहीं से करते हैं। तो इनको ये पैंट शर्ट अच्छा लगा तो यही इन्होंने सिलेक्ट किया है। और फिर इसके बाद मैं आपको शॉपिंग दिखाऊंगी, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और क्या क्या ख़रीदा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और क्योंकि आप भी मेरी एक तरीके से फैमिली बन गए हो तो ये भी शेयर करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, घर पे आके मैंने जो दाल पहले से ही मैं बना के गई थी, मतलब तड़का नहीं लगाया था। तो इन्होंने जल्दी जल्दी बोला कि चलो आके तड़का लगा लेंगे, वैसे भी आज इनकी छुट्टी थी। तो फिर मैंने सोचा कि बस तड़का ही तो लगाना है तो मैं आके तड़का लगा दूंगी। तो यही मैं दाल में अपना ये जो तड़का है वो लगा रही हूँ। जो हींग जीरे का लगाया है, प्याज और लहसुन भी डाल दी है। और इसकी जो रबड़ है ना, वो बार बार निकल रही है क्योंकि अब जब भी जैसे इसको साफ़ करते हैं ना, तो जैसे हफ्ते में 2-3 बार इसको अच्छी तरीके से साफ़ करते हैं तो ये इसको बार बार निकलने करने से जो इसकी रबड़ है ना वो बहुत ढीली हो जाती है। तो वो उसी में चली गई थी, तो वो भी मैंने निकाल दी है। और देवांश के लिए मैंने दाल भी अलग से निकाल के रखी है क्योंकि मैं दाल चावल बनाऊंगी और सूखी सब्जी भी बनी है। तो वही मैं इसको तड़का भी लगा दिया है। और तड़का लगाने के बाद पूरा खाना बन चुका है और इनको मैं खाना थाली परस के आ गई हूँ और देवांश को भी दाल चावल मिला के आ गई हूँ। तो दोनों खा रहे हैं और अंश भी खा रहे हैं क्योंकि अब ये है कि अब मैं खाना खा लेती हूँ। भूख तो मुझे बहुत ज़ोर से लगी तो उन दोनों को भी भूख थी, तो जल्दी से मैंने उनको थाली लगा दी है। तो अब खा रहे होंगे और टीवी भी चल रही है और खा भी रहे हैं। और मेरे को भूख तो बहुत ज़ोर से लगी थी कि चलो मैं खा लेती हूँ, उसके बाद मैं कपड़े डाल के आ जाऊँगी छत पे। क्योंकि वो बस मैं निचोड़ के डाल के गई थी क्योंकि कपड़े नीचे सूखते नहीं हैं और ज़्यादा धूप रहती नहीं है, इसके लिए छत पे रोज़ आना पड़ता है कपड़े डालने के लिए। और मैं खा लेती खाना ना, तो फिर इतना ज़्यादा फिर आलस सा आ जाता है। और जितना खाली पेट मुझसे काम करवा लो ना, उतना मैं ज़्यादा काम कर सकती हूँ। पर ये है कि खाना खाने के बाद मतलब या फिर लिमिटेड खाओ या फिर इतनी भूख लगती है तो थोड़ा ज़्यादा ही ओवर खप जाता है। तो उसके बाद तो बिल्कुल काम होने से रहा है। तो इतनी आदत तो ये मेरी में बुरी भी बोलो या अच्छी भी बोलो, पर ये है कि खाना खाने के बाद मुझसे तो बहुत कम काम होता है। पर जितना एनर्जी से कोई करता है तो वो चीज़ मुझसे नहीं होती है। तो मैं खाना खाने से पहले या नाश्ता से पहले जो मुझसे जो एनर्जी वाले काम होते हैं ना, वो मैं पहले कर देती हूँ। तो फटाफट जल्दी से कपड़े सुखा देते हैं और डाल देते हैं सूखने के लिए। फिर शाम को इसकी घड़ी कर देंगे, तब तक तो सूख जाएंगे। और फिर मैं नीचे जाऊँगी खाना खाने के लिए। फिर चलते हैं और मैं शाम के टाइम पे हो सकेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या लेके आई हूँ। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, तो मैं बस आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए छत पे। तो अभी टाइम हो रहा है कुछ 2 बज रहा है। और क्योंकि कपड़े तो मैं धो के चली गई थी और थोड़ा मतलब नल पे निचोड़ के रख दी थी मैं कि चलो
चलो मैं आऊँगी मार्केट से, उसके बाद मैं सुखा दूँगी। तो थोड़ा टाइम लग गया मार्केट से आए हुए। तो बस तो अभी बज रहा है कुछ 2 सवा 2 बज रहा होगा। तो बस मैं आई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। अब जितना सूखेंगे जितना सूख जाएंगे, फिर शाम को मैं उठाने के लिए आऊँगी तो पंखे में डाल दूँगी। क्योंकि अभी जो धूप निकल रही है ना, ज़्यादा खास नहीं निकल रही है, इसलिए कपड़े ना प्रॉपर तरीके से सूख नहीं पा रहे हैं। ये है कि जल्दी कपड़े धुल जाते हैं, सूख जाते हैं, छत पे डाल दो तो जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि लेट धुले हैं तो लेट सूखेंगे। और बस मार्केट से होके आ गए हैं और वहीं से लौटते हुए देवांश को भी स्कूल से लेते आए हुए थे, क्योंकि घर पे आ जाते फिर दूसरी बार फिर चक्कर लगाते तो टाइम लग जाता। तो वहीं से जब हम आए ना घर पे तो लेते हुए आ गए थे स्कूल से। बस मैं खाना परस के आ गई हूँ, तो वो खाना नीचे खा रहे हैं और बस मैं कपड़े सुखा दूँ। बोले कि खाना खा के जाना ऊपर छत पे, लेकिन खाना खाने के बाद तो मुझसे चढ़ते नहीं बनेगा, तो फिर मैं कपड़े डाल के आ जाती हूँ, फिर खाना खाऊंगी। फिर 3 बजे 3 साढ़े 3 बजे फिर अंश भी आ जाते हैं, तो फिर उनके लिए भी फिर रोटी सेकूंगी। एक तो क्या है ना, हमारी जो कपड़े सुखाने वाली जो मशीन है ना, वो हो गई है ख़राब, तो इसकी वजह से छत पे और आना पड़ता है। तो अब मेरे कपड़े डल चुके हैं, आप देख सकते हो। मतलब एक दिन छोड़ के भी धो ना तो और ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे मैं रेगुलर धोती हूँ तब मेरे इतने कपड़े हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा निकलते हैं। और अभी क्या थोड़ा ठंड का टाइम है, तो और कभी कभी स्वेटर भी निकल जाते हैं, 2-2 3-3 कपड़े हो जाते हैं बच्चों के। तो और जो छोटे छोटे कपड़े थे वो मैं नीचे खुद डाल के आई हूँ कि डले रहेंगे शाम तक, फिर मैं उनको पंखे में सुखा दूँगी। तो चलते हैं नीचे और मैं यहीं अभी वीडियो को एंड करूँगी, तो हो सके मैं नीचे जाकर आपसे बात ना कर सकूं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और फिर जो भी मैं ख़रीदी हूँ तो वो मैं आपको कलेक्शन ज़रूर दिखाऊंगी। तो एंड करती हूँ अभी वीडियो को। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरे चैनल पे नए हैं ना तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको पूरा जो नोटिफिकेशन है ना वो मिल जाए आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो चलते हैं बाल्टी लेके नीचे। तो फ्रेंड्स अब अभी हो गई है शाम, तो शाम के 5:30 के करीब हो रहे हैं, और फिर अभी आधे घंटे के बाद अंश चले जाएंगे ट्यूशन। तो वही मैं आपको अभी बता रही थी, क्योंकि मैं आके खाना खा के और अंश के लिए जो 2-3 रोटी जो खाता है उसके हिसाब से मैंने 3 साढ़े 3 बजे के लिए उसको जो आता है, तो वही मैं सोचती हूँ कि 4 रोटियाँ तो सेकनी रहती हैं, तो बच्चों को गर्म रोटी ही खिला दें। और उस टाइम पे तो मैं जगती रहती हूँ, तो इतना वो नहीं रहता है, और जैसे कभी लेटना भी हो जाता है तो उठने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, और उस टाइम पे तो मैं जगती रहती हूँ ना, तो इतना नहीं रहता है। तो मैं बस अंश को खाना दे के अपना थोड़ा सा लेट गई थी, क्योंकि थक तो गए थे, क्योंकि पैदल पैदल चलते रहते हैं और मॉर्निंग का पूरा काम भी रहता है, तो थक ही जाते हैं। और वैसे तो इतना नहीं हो पाता है, पर यह है कि कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए और छोटी मोटी शॉपिंग ज़रूर, पर है ना ये है कि थक ही जाते हैं। तो फिर मैं आके यहाँ थोड़ी देर के लिए 1 घंटे के लिए नींद ले ली थी, क्योंकि उस टाइम पे फिर अंश तो चले जाते हैं ट्यूशन, तो फिर उनको तैयार करना, और तैयार तो वो हो ही जाता है, फिर भी दूध पिला के उनको रवाना करना होता है। और कभी कभी नहीं भी पीता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ट्यूशन जाने से पहले ही दूध पिए, तो ट्यूशन से आने के बाद भी दूध पी लेता है। तो मैं चलती हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि वीडियो इतना लॉन्ग हो जाता है तो अपलोड करने में भी दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले मैं छोटी चीज़ दिखाऊंगी, और यहाँ मैं पहले लेके आई थी देवांश के लिए ये विंटर वाला टोपा। तो अभी हमें कहीं जाना है, तो अभी देवांश के लिए अभी मैंने ये टोपा लिया है।
और ये वीडियो पता नहीं आप तक कब तक पहुँचेगी। तो जब भी पहुँचे तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, और कौन सी चीज़ अच्छी है, डिज़ाइन अच्छी है तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये है देवांश के लिए जूते लेके आई थी मैं। ये थोड़े स्पोर्ट्स वाले हैं ना, तो स्पोर्ट्स वाले मतलब किसी में भी वेयर कर लो ना तो अच्छा रहता है, और ठंड के हिसाब से भी है कि पूरा फुल रहेंगे ना तो ज़्यादा ठंड की दिक्कत नहीं, बस सॉक्स पहन लेंगे तो अपना काम चल जाएगा। तो ये शूज़ लेके आई थी मैं, और ये लेके आई थी अपनी अलमीरा के लिए। और ये हर अलमीरा में मैं दो दो लगाऊंगी, इसको स्टिकर जैसी होती है। तो इसमें क्या थोड़ी बहुत बच्चों की जो ऑर्गेनाइज रहता है ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं तो इसमें रखा जाएगी, टंग जाएगी इसमें। तो इसकी वजह से मैं लेके आई थी, क्योंकि जो फर्नीचर का जो कलर है वो इसी कलर का है, थोड़ा क्रीम कलर का, जो इसमें वाइट दिख रहा होगा। तो ये क्रीम कलर का अभी तो मैं अपनी अलमीरा में लगाऊंगी, नहीं तो बच्चों के में लगाऊंगी अभी। या एक एक में हर अलमारी में एक में ले लूँगी, एक हस्बैंड ले लेंगे, एक बच्चों के में लगा देंगे। फिर जब भी कभी आएगा दूसरा तो फिर मैं लेके आऊँगी इसी का। तो इसी का कलेक्शन लेके आया, तो अभी मैं वही थोड़ा थोड़ा कनेक्शन अभी जोड़ रही हूँ, ज़्यादा हाई नहीं कर रही हूँ मैं। और बस ये है। तो आपको प्राइस भी दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें स्टील की भी थी, तो स्टील भी सेम ही थी और सेम डिज़ाइन थी इसमें, और पर स्टील की थी। तो फिर मैंने सोचा कि स्टील इसमें मैच नहीं करेगा, और फर्नीचर भी थोड़ा अपना इसी कलर का है, तो इसके लिए जो सनमाइका है वो भी इसी कलर का है, तो इसकी वजह से मैंने ये वाला कलर लिया है। और ये लिया है मैंने पाउडर। मैं नॉर्मली पाउडर लगाती हूँ, ज़्यादा तामझाम नहीं लगाती, क्योंकि मैं घर में जब भी रहती हूँ ना सिंपल सादा रहती हूँ, आप जानते होगे, जब भी मेरा कोई भी व्लॉग आप देखते हैं तो मैं ज़्यादा तामझाम नहीं करती। पर ये है कि कभी मैं कहीं जाती हूँ, नॉर्मल मार्केट भी जाती हूँ तो नॉर्मल ये पाउडर तो चलता है, नॉर्मली लगाती, ज़्यादा मेकअप करके नहीं जाती। शादी ब्याह में ज़रूर हम मेकअप कर लेते हैं, और बस डेली में मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, बस पाउडर और अपना जो स्किन केयर रहता है वो लगाती हूँ मैं। तो ये चीज़ हो गई है। और ये लेके आई हूँ मैं कॉम, और ये कॉम आप देख रहे होंगे किस तरीके का है और किस यूज़ में होता होगा, बहुत लोग यूज़ करते होंगे। और ये कंपनी का है, ज़ोडियास कंपनी का है ये। और ये अच्छा है, क्योंकि कभी कभी रहता है ना कि गीले बाल होते हैं, या कभी एक दिन हमने कॉम्ब नहीं किया तो बाल उलझ जाते हैं, तो इसके लिए ये ठीक रहता है कि जल्दी जल्दी फटाफट से जब, और फिर दूसरे वाले से जो हमारा बारीक वाला डेली का जो कंघा रहता है, कॉम्ब रहता है, तो उससे हम कर लेते हैं। ये मेरे लिए बेनिफिट है, ये मुझे बहुत दिनों से चाहिए था, पर वो आज मौका मिल गया है मुझे को ये चीज़ की बड़ी खुशी है। पर है थोड़ी छोटी चीज़, पर मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। और ये है एक, मैंने पैकिंग भी नहीं खोली अभी किसी की। और ये है ये वाइप्स है, स्पंज वाइप है। ये मैंने किसी का रिव्यू देखा था एक बार, तो ये कि कोई कोई ऑनलाइन मंगा रहे हैं, कोई डी मार्ट से मंगा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक बार मैं भी यूज़ कर लेती हूँ। और ज़्यादा प्राइस के भी नहीं, एक बार तो हर चीज़ यूज़ भी करनी चाहिए ना, कि कौन सा कैसा प्रोडक्ट है, और नहीं है अच्छा तो हमको दोबारा यूज़ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये पहला जो है, और इसमें तो जो स्पंज है ना वाइप्स, आप उसको फ्रिज साफ़ कर सकते हैं, अपना जो काउंटर होता है, टॉप काउंटर होता है किचन का, वो आप साफ़ कर सकते हैं, फर्नीचर साफ़ कर सकते हैं, तो उसके लिए ये ठीक है, ऐसा कहा गया है। पर मैं इसको यूज़ करूँगी तब मैं और आपको रिव्यू बताऊँगी कि किस तरीके से इसको मतलब बेनिफिट है कि नहीं है, पर बोला तो गया है बेनिफिट है, तो उसको भी यूज़ कर लेते हैं। और ये है भगवान जी के लिए धूप बत्ती, जो अलग अलग फ्लेवर की है, मतलब स्मेल की है। ये है एक मोगरा है, धूप है, और ये चमेली है, और ये अत्तर फूल है कोई, ये फूल कौन सा अत्तर फूल है, उसका अच्छी धूप बत्ती है। तो यही 3 लेके आए, तो क्योंकि धूप बत्ती ही ज़रूरत पड़ती है पूजा पाठ में, तो ये आराम से हमको मतलब 1-1.5 महीना और या 2 महीने चल जाती है, क्योंकि धूप बत्ती का बहुत यूज़ होता है हमारे यहाँ। और ये अभी विक्स लेके आई हूँ, क्योंकि अभी बच्चों की ठंड का टाइम है, तो सर्दी खांसी तो चल रही है, तो इसकी वजह से बच्चों के लिए लगाने के लिए लेके आई हूँ मैं। और ये लेके आई हूँ टोपा मेरे लिए, और ये लगाऊंगी मैं
जैसे भी लगेगा तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, जब लगाऊँगी तो आपको दिख ही जाएगा। अभी मेरे बाल और बिगड़ जाएंगे। तो ये है टोपा, क्योंकि अभी रास्ते में जाना है, अभी उसी के लिए आप सोच रहे होगे शॉपिंग किस तरीके से हो रही है, तो कहीं जाना है इसकी वजह से हम शॉपिंग करते हैं, और अदरवाइज़ कहीं जाना नहीं रहता है इतना, तो शॉपिंग इतना कौन करता है। और वैसे मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करी है, ज़्यादा नहीं करी है। और ये इन्होंने एक अपने लिए शर्ट ली थी, ये ABCD वाली है, आप देख रहे होगे, इसमें ABCD अल्फ़ाबेट वाली शर्ट है। और 2 पैंट लिए हैं, तो उसको थोड़ा सा मतलब नीचे से थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको थोड़ा सा फिटिंग करने के लिए दिया है इन्होंने। तो बस यही। हाँ, ये और है, ये एक स्टॉल है जो आप देख रहे होंगे, ये अच्छा है स्टॉल, ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि डार्क वाले मेरे पास बहुत हैं, बहुत नहीं है, मतलब 2-3 ही हैं। तो अब मेरे को क्रीम कलर और चाहिए था, तो फिर मैंने क्रीम कलर ले लिया है। तो ये आप देखो, इसका वर्क थोड़ा कश्मीरी टाइप में है, और थोड़ा सा बीच में ये कप स्टॉल में प्रिंटेड है, प्लेन नहीं है, थोड़ा सा डिज़ाइन है। तो बस यही है, और कुछ नहीं लिया है मैंने। और एक आध 2-3 चीज़ें और हैं जो शो नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ बेनिफिट होगा, तो मैं इसकी चीज़ का रिव्यू ज़रूर बताऊंगी आपको। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और जिससे मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।